हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बेसिकली जो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। तो दो स्केल हमारे काम में आते हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर और एक होता है स्क्रू गेज। पहले हम वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, वर्नियर कैलिपर पढ़ने से पहले एटलीस्ट एक बार वर्नियर कैलिपर का डायग्राम ज़रूर देख लेना चाहिए। तो या तो इंटरनेट पे जाके वर्नियर कैलिपर डाल करके एक बार उसका डायग्राम देखिए कैसा दिखता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देख लें, जिससे अच्छी क्लैरिटी से समझ में आता है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें वर्नियर कैलिपर में देखो यहाँ पहले हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, हमारे पास जो मेजरमेंट के लिए जो नॉर्मल स्केल होता है उसमें हम जानते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये स्केल है, ऐसे स्केल पे देखो यहाँ कहीं मान लो 0 है, ये 0 है। इसके बाद ऐसे एक एक mm के डिवीज़न बने रहते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से रहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो एक डिवीज़न की जो लेंथ है वो 1 mm लेंथ होती है। ये जो छोटे छोटे जो डिवीज़न बना रखे हैं इनकी जो लेंथ है वो 1 mm है। अब देखो, ये नॉर्मल स्केल होता है हमारा। यदि हमें कोई भी लेंथ मेजर करनी है, जैसे कोई भी एक लेंथ लिया जो यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ तक की आ रही है, तो हम उसको कहेंगे देखो 1 2 3 4 mm लेंथ की हो जाएगी। कोई लेंथ यहाँ तक आ रही है तो हम कहेंगे 7 mm लेंथ की हो जाएगी। इस टाइप से मेजरमेंट करते हैं। लेकिन क्या हो यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और वो यहाँ से यहाँ तक आया। सपोज जैसे ये कैप लिया जिसका एक उधर हमने हिस्सा फिक्स कर दिया, दूसरा यहाँ आ गया, मान लो यहाँ तक आया, यहाँ पे इस पॉइंट तक। तो देखो 6 mm से तो ज़्यादा होगा ये, और 7 mm से कम होगा। तो ऐसे केस में क्या है कि 6 mm से ज़्यादा, 7 mm से कम। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मर्जी से 6.5 mm हो जाएगा या 6.6 mm हो जाएगा, नहीं। ये जो इंस्ट्रूमेंट लिया है हमने, जिसका एक डिवीजन की लेंथ 1 mm है, मतलब इससे जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकता हूँ वो 1 mm होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते इसकी रीडिंग 2.3 mm आ गई, 2.5 mm आ गई। ये इंस्ट्रूमेंट वो रीडिंग दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम डिवीजन की जो लेंथ है वो 1 mm है। मतलब ये 1 mm के मल्टीपल में ही मेजर कर सकता है। या तो ये 5 mm बोलेगा या ये फिर 6 mm बोलेगा। 5 पॉइंट बोलने का इसका इतना वो नहीं है कि लिस्ट काउंट की ये उसको 5 पॉइंट में मेजर कर सके। या तो वो 5 mm बोलेगा या फिर ये 6 mm बोलेगा। तो देखो, अब जैसे ये जो मेन स्केल होता है, जो नॉर्मली हमारे पास स्केल होता है, उसका जो मिनिमम मेजरमेंट है हम जानते हैं 1 mm हो गया। लेकिन मान लो इस लेंथ को हमें और अच्छी एक्यूरेसी से मेजर करना है। हम चाहते हैं कि ये डेसिमल में 5 पॉइंट कितना mm है वो भी बता पाए। इसके लिए देखो क्या करते हैं, एक दूसरा स्केल बनाया गया। जैसे उस स्केल में वर्नियर स्केल बोलते हैं उसको। वर्नियर स्केल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। तो देखो, मैन स्केल तो ये जैसा हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है उसी टाइप का होता है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा स्केल और अटैच कर दिया जाता है। 2 स्केल अटैच कर दिए जाते हैं और उन दोनों की हेल्प से नई रीडिंग कैलकुलेट की जाती है। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं। सपोज मैं इसमें से क्या करता हूँ कि 9 mm लेंथ ले लेता हूँ। यहाँ से ये 0 mm से ये है 9, यहाँ तक की लेंथ को सेलेक्ट कर लिया। और इस लेंथ में मैंने क्या किया, ये 9 mm की लेंथ हो गई। तो टोटल ये 9 mm लेंथ है। इसके हमने इक्वल 10 पार्ट कर दिए। जब 9 mm लेंथ के इक्वल 10 पार्ट करेंगे तो हर एक डिवीजन की जो लेंथ निकल के आएगी वो 0.9 mm निकल के आएगी। मतलब 1 mm से थोड़ी कम लेंथ निकल के आएगी। तो देखो, इस लेंथ में मैंने क्या किया, इक्वल 10 पार्ट बना दिए। तो एक पार्ट आ गया 0.9 mm का, मतलब इससे थोड़ा सा कम आएगा, ये 1। ये आ जाएगा 0.2 mm पीछे, क्योंकि ये आ जाएगा 0.9 और 0.9 1.8 mm हो जाएगा, और ये 2 mm से 0.2 पीछे हो जाएगा। ऐसे ये थोड़ा और पीछे होगा। इस टाइप से ये डिवीजन बनते चले जाएंगे।
लेकिन जैसे इस डिवीजन पे जाएंगे जस्ट इससे कोइंसाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 10th डिवीजन की बात करेंगे तो 0.9 के 10th डिवीजन 9 mm के इक्वल हो जाएंगे, मतलब वो ऊपर वाले से कोइंसाइड कर जाएगा। तो देखो या तो 0 वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है या फिर 9 mm वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है, और ये 10 है। तो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे 10 है। तो देखो ये जो स्केल है नीचे वाला, ये है वर्नियर स्केल, और जो ये ऊपर स्केल दिखा रखा है ये है मेन स्केल। एक हो गया वर्नियर स्केल और एक हो गया मेन स्केल। अब देखो ये जो वर्नियर स्केल है इसको कुछ इस टाइप से बनाया जाता है कि ये मूव कर सकता है। यदि तुम डायग्राम देखोगे वर्नियर कैलिपर का तो उसमें वर्नियर के जो होते हैं और उन वो जो एक पोर्शन होता है वो तो फिक्स होता है और दूसरा हिस्सा मूव कर सकता है। जो हिस्सा मूव कर रहा है वो वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल से अटैच कर दिया जाता है। तो देखो जैसे जैसे उसके जोज को मूव करवाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें रखने के लिए, तो ये वर्नियर स्केल वाला जो पोर्शन है आगे मूव करता चला जाएगा, और वो लेंथ जो है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वो बढ़ती चली जाएगी। तो देखो ये हिस्सा जो मेन स्केल है ये तो फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन जो वर्नियर स्केल है ये आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। अब जैसे अभी देखो मेरे को पता है कि 0 से 0 मैच कर रहा है, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा मूव करूंगा तो सबसे पहले इनमें से कौन सा डिवीजन मैच करने वाला है इसकी यदि बात की जाए तो देखो सबसे पहले अभी तो ये 0 मैच कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा आगे करेंगे तो एक दूसरा डिवीजन इन ऊपर वाले वन मैन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा, और वो सबसे पहले कोइंसाइड करेगा ये वाला डिवीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो ये डिवीजन लेंथ थी 1 mm और ये डिवीजन लेंथ थी 0.9 mm, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.1 mm का है। मतलब इस स्केल को 0.1 mm थोड़ा सा आगे करते ही 0.1 mm आगे करते ही जो ऊपर वाला डिवीजन का मेन स्केल का जो डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा। उस समय ये दोनों अब कोइंसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला कोइंसाइड करेगा, मतलब केवल एक डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा ये वाला। यदि उसको थोड़ा और आगे खिसकाएंगे तो फिर ये नेक्स्ट ये डिवीजन कोइंसाइड कर जाएगा, और इसको कोइंसाइड करने के लिए जो हमें लेंथ आगे चलानी पड़ेगी वो होगी 0.2 mm, 0.2 mm। यदि हम 0.3 चलाएंगे तो ये कोइंसाइड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0.9 के 3 थे जो कि 2.7 mm होता है, और ये ऊपर वाला 3 mm होता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.3 mm हो जाता है। तो देखो हमें पता है कि 0.1 mm आगे मूव कराते ही ये डिवीजन कोइंसाइड कर गया, फिर ये ऐसे 1 by 1 कोइंसाइड करते चले जाते हैं मैन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे ये कोइंसाइड करेगा तो मैं तुरंत कह दूंगा कि 0.1 mm डिस्टेंस ये आगे चल चुका है। यदि मान लो 0.7 mm डिस्टेंस आगे चलाना है तो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे 7th डिवीजन जो है इसका मैच कर कोइंसाइड कर जाना चाहिए ऊपर वाले स्केल के डिवीजन से। जैसे ही 7th कोइंसाइड करेगा हम तुरंत कह देंगे कि 0.7 डिस्टेंस आगे चल चुका है। यदि 0.9 mm आगे चलाना है तो 9th वाला कोइंसाइड कर जाना चाहिए। लेकिन 0.9 के बाद यदि हम देखो 0.1 में ये कोइंसाइड करेगा, 0.2 0.3 0.4 ऐसे 0.9 में ये कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ। लेकिन जैसे ही थोड़ा और आगे मूव कराएंगे मतलब पूरा 1 mm आगे चल जाएगा, तो 1 mm आगे चलते देखो 0 पे पहले 0 कोइंसाइड कर रहा था, फिर वापस ये 0 जो है इसके 1 से कोइंसाइड कर जाएगा, और ये वाला भी फिर यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब 0 और 10th जो डिवीजन है वो एक साथ कोइंसाइड करेंगे, बाकी सारे जो डिवीजन हैं वो 1 by 1 करके दूसरे मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ से देखो हमने 0.1 mm लेंथ को भी मेजर कर लिया, 0.2 mm लेंथ को मेजर कर लिया, 0.5 0.8 1 mm जैसे आगे चले वापस से कोइंसाइड करके। लेकिन जैसे ही ये 0 यहाँ आ गया 1 mm पे तो 1 mm लेंथ हो गया, लेकिन जैसे इससे आगे चलेंगे तो फिर 1.1 आएगा, क्योंकि ये वाला कोइंसाइड कर जाएगा आगे वाले से, फिर 1.2 1.3। मतलब हम चाहें तो 0.1 mm के डिफरेंस में रीडिंग मेजर कर सकते हैं, और पहले जो मेन स्केल था वो केवल 1 mm के डिफरेंस में रीडिंग कर पा रहा था मेजर। तो मतलब हमने एक और अच्छा स्केल बना लिया जिससे हम जो रीडिंग ले पा रहे थे वो और अच्छी एक्यूरेसी से ले पाएंगे। तो ये होता है वर्नियर कैलिपर। अब देखो ये तो इसका बेसिक जो इसका पीछे जो फंडामेंटल हैं वो बात कर ली हमने। अब 1 by 1 देखो इनको आगे देखते हैं। तो देखो ये हो गया वर्नियर स्केल, ये मूवेबल होता है और ये फिक्स होता है, इसको मूव नहीं करा सकते, ये मूव करा सकते हैं। तो यहाँ देखो
एक इंस्ट्रूमेंट का एक सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, देखो लीस्ट काउंट वो काउंट है जो वो मिनिमम एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। मतलब ये मिनिमम क्या रीडिंग मेजर कर पा रहा है वो इसका लीस्ट काउंट है। जैसे मैन स्केल के केस में कहें, सिर्फ ऊपर वाले स्केल के केस में, तो मिनिमम 1 mm मेजर कर पा रहा था, तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 mm। तो देखो लीस्ट काउंट है, इट इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड by an instrument। मिनिमम लेंथ जो हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से वो है लीस्ट काउंट। तो हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो देखो इस वाले केस में 0.1 mm लीस्ट काउंट निकल के आया था। तो देखो अब लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है। लीस्ट काउंट के तरीके की बात करें तो देखो एक्चुअल में हमने ये लेंथ थी 1 mm और ये लेंथ थी 0.9 mm। इन दोनों का जो डिफरेंस था, जो मैन स्केल की जो ये लेंथ थी और वर्नियर स्केल की जो लेंथ थी, इन दोनों का डिफरेंस जो था वो ही हमने कहा था लीस्ट काउंट निकल के आया था 0.1 mm, क्योंकि हमें पता है उतना डिस्टेंस आगे चलने पे ये कोइंसाइड कर जाएगा। तो यहाँ से लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो आ गया 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ MSD को मैंने मैन स्केल डिवीजन लिखा है, MSD है मैन स्केल डिवीजन या फिर लेंथ ऑफ मैन स्केल डिवीजन, और VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मैन स्केल डिवीजन हो गया और एक वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, दोनों की लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो लीस्ट काउंट होगा। तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट इस वाले केस में निकालने चाहते हैं फॉर अबव केस। देखो एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसको, वो क्या, यहाँ देखो इसने तो 9 mm लेंथ ली थी, उसको 10, उसमें 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन बनाए थे। मतलब हम कहें तो ये जो 9 MSD है मैन स्केल डिवीजन, देखो ये 1 2 3 4 ऐसे 9 मैन स्केल डिवीजन जो हैं, 9 मैन स्केल डिवीजन एक्चुअल में हमने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल किए थे। देखो यहाँ 10 डिवीजन बनाए थे, 9 मैन स्केल डिवीजन में हमने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बनाए थे। तो एक रिलेशन ये हमें देना पड़ेगा, तो इसने दे दिया 9 MSD जो है 10 VSD के इक्वल हो गया। तो यहाँ से देखो मैं 1 VSD की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ 1 VSD विल बी इक्वल टू 9/10 टाइम्स ऑफ मैन स्केल डिवीजन लेंथ। तो ये आ गया अपने पास 1 VSD। तो यदि हम इस केस में लीस्ट काउंट की बात करें, लीस्ट काउंट की यदि बात करें तो लीस्ट काउंट निकल के आएगा 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट आ गया 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9/10 मैन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो 9/10 मैन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से जो लीस्ट काउंट निकल के आ गया वो 10 - 9 1/10 मैन स्केल डिवीजन। अब यहाँ देखो ये मैन स्केल का जो डिवीजन की लेंथ है MSD, मैन स्केल के डिवीजन की जो लेंथ है ये यहाँ 1 mm है। तो देखो वो डिपेंड करता है हमने कैसा स्केल लिया है। तो यहाँ पे स्केल जो है इसकी जो एक डिवीजन की लेंथ है वो 1 mm है, तो इसमें रख दो। तो लीस्ट काउंट इस केस में निकल के आ जाएगा 1/10 इंटू 1 mm, जो कि हो जाएगा 0.1 mm। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट निकल के आएगी वो 0.1 mm के इक्वल होगी। तो ये हो गया वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट निकालना। जैसे यदि और कोई प्रॉब्लम की, दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं एग्जांपल के लिए। सपोज हम कह दें कि जो 8 मैन स्केल डिवीजन है वो इक्वल है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब इस वाले केस में पक्का इसने क्या किया होगा, मैन स्केल के 8 डिवीजन लिए होंगे और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन उसमें बना दिए होंगे। तो 8 मैन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। एंड ये भी दे रखा है कि 1 मैन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो यहाँ इसने 1 mm ली है सपोज। मतलब ये जो मैन स्केल डिवीजन बनाए थे 1 mm डिस्टेंस पे बनाए थे। ये कुछ और भी ले सकता है, 2 mm भी ले सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा हमें उसी हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये दो डाटा हैं और कहा है फाइंड
लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर, इस वर्नियर की लीस्ट काउंट निकालनी है। तो वापस से देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 VSD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 VSD 8/10 MSD के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे 1 VSD मिल गया, तो लीस्ट काउंट जो आएगा वो 1 MSD माइनस 1 VSD आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD को मैं लिख दूंगा 8/10 MSD। तो लीस्ट काउंट जो निकल के आएगा वो 2/10 MSD आ जाएगा। तो देखो 2/10 इंटू मैन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है यहाँ पे वो दे रखी है 1 mm। तो यहाँ से जो ये 0.2 mm निकल के आ जाएगा। तो इसकी लीस्ट काउंट जो है 0.2 mm होगी। तो देखो एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में यदि बात करें तो लीस्ट काउंट बेटा जितना छोटा होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उतनी ही छोटी लेंथ मेजर करने में सक्षम है। इसका मतलब जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा उतना ही स्केल की जो स्केल जो है वो अच्छा बनता चला जाएगा। तो यदि हम इस दोनों केस को ऑब्जर्व करें तो इसमें लीस्ट काउंट 0.1 mm आई थी और इसमें लीस्ट काउंट 0.2 mm आई थी। तो ज़्यादा बेटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये वाला हो जाएगा 0.1 mm के केस में, और ये 0.2 वाला उतना इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। यदि हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर जो होते हैं उसमें ज़्यादातर में देखो 9 मैन स्केल डिवीजन के 10 इक्वल वर्नियर स्केल डिवीजन बनाए जाते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है। यदि कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका लिस्ट काउंट क्या है या कोई लिस्ट काउंट निकालने का तरीका भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है जिससे लिस्ट काउंट निकाला जा सके, तो उस केस में हम ले सकते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट है 0.1 mm होगा। वैसे हर एक प्रॉब्लम में या तो लिस्ट काउंट दी जाती है या लिस्ट काउंट निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि फिर भी यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो एक वर्नियर का जो लिस्ट काउंट है वो इस केस से हम निकाल सकते हैं, जो कि 0.1 mm निकल के आएगा। तो ये हो गया लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन चेंज करके दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो हाउ मैनी मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मैनी वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा कि मैन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे क्या ली है। इन दोनों की हेल्प से हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वर्नियर कैलिपर के प्रॉब्लम में वो लीस्ट काउंट निकालना रहता है। अब हम लीस्ट काउंट निकालना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इससे रीडिंग कैसे ली जाए। तो इसको रीडिंग लेने के लिए देखो क्या करते हैं, वापस से एक स्केल बनाते हैं जिसमें सपोज हमने वर्नियर स्केल को आगे मूव करवाया, क्योंकि हमने किसी लेंथ को मेजर करना है, उस ऑब्जेक्ट को उसमें उसके जोज में डाल करके हमने उसको मूव करवाया। तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बना, मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस टाइप से है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और वर्नियर जो है वो थोड़ा आगे मूव करके सपोज यहाँ तक आ चुका है। वर्नियर का 0 यहाँ तक आ चुका है। अब देखो ध्यान से, पहले वो स्टार्टिंग में यहाँ रहा होगा, लेकिन जैसे हमने कुछ इतनी लेंथ जो हमें मेजर करनी है, ये लेंथ हमने लगा दिया, ये लेंथ सपोज हमें मेजर करनी है, इतनी लेंथ मेजर करनी है, तो ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि इस 0 को हम लेंथ के दूसरे कॉर्नर पे रखेंगे और ये ऊपर वाला तो फिक्स रहता है। अब देखो वर्नियर इधर आ गया होगा, वर्नियर स्केल आगे तक ऐसे होगा। ये 0 है तो इसका फर्स्ट डिवीजन मान लो सपोज यहाँ कहीं है, सेकंड यहाँ कहीं है, थर्ड मान लो यहाँ इसके सामने है, फोर्थ पक्का इससे थोड़ा पीछे रहा होगा, फिर फिफ्थ रहा होगा, फिर 6 रहा होगा, 7 रहा होगा, 8 रहा होगा, ऐसे 9 10 तक रहे होंगे। पर देखो हमें जो मेन फोकस है वो उस डिवीजन से है जो ऊपर वाले मेन स्केल के किसी एक से कोइंसाइड कर रहा है। देखो कौन से कोइंसाइड कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जो वर्नियर स्केल का कोई ना कोई एक डिवीजन जो मेन स्केल है इसके किसी ना किसी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा। ये जो है ये वर्नियर स्केल है।
और जो ऊपर वाला जो हमें दिया है ये मेन स्केल है, और हमें इस प्रॉब्लम में लीस्ट काउंट दे रखा है 0.1 mm। सपोज दे रखा है, ये डाटा है हमारे पास, यदि नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं कैसे में लीस्ट काउंट निकल के आएगी, और हम सीख चुके हैं। तो अब देखो इसकी रीडिंग कैलकुलेट करनी है, तो यदि ध्यान से देखा जाए कि ये जो जीरो है ये यहाँ पहुँच चुका है, एक्चुअल में ये जीरो पहले यहाँ था। तो जैसे जैसे हमने इसको मूव करवाया होगा, सबसे पहले ये 1 mm लेंथ के इक्वल चलने के बाद ये इसके सामने आया होगा, फिर 2 mm लेंथ चलने के बाद ये इसके सामने आ गया होगा। मतलब ये जो लेंथ है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, ये लेंथ, इसको हम मेजर करना चाहते हैं, ये लेंथ जो है वो पक्का है 2 mm से ज़्यादा है और 3 mm से कम है। तो देखो 2 mm से ज़्यादा और 3 mm से कम, ये तो सिर्फ मेन स्केल के हेल्प से हम बता पा रहे हैं, लेकिन 2 mm से कितना ज़्यादा है वो काम हमारा वर्नियर स्केल काम करेगा। तो देखो 2 mm से जो ज़्यादा है उसकी रीडिंग हम यहाँ से निकालेंगे। हमने कहा 2 mm से ज़्यादा के लिए देखो पहला डिवीज़न यदि कोइंसाइड करता, यदि फर्स्ट डिवीज़न ये किसी ऊपर वाले से कोइंसाइड करता, तो मैं कहता कि पॉइंट एक लीस्ट काउंट के बराबर डिस्टेंस आगे चला होगा, लेकिन फर्स्ट नहीं कर रहा। सेकंड करता तो ट्वाइस चला होगा, थर्ड करता तो उसका 3 टाइम्स चला होगा। देखो यहाँ थर्ड डिवीज़न जो है ऊपर वाले किसी एक से कोइंसाइड कर रहा है, इनमें से एक ही एक ऐसा डिवीज़न होगा जो ऊपर वाले किसी से कोइंसाइड कर रहा होगा। तो देखो ये थर्ड डिवीज़न जो है ऊपर वाले से मेन स्केल डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब पक्का है ये जो लेंथ है 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट हो गई होगी। तो देखो रीडिंग का जो तरीका है, एक फॉर्मूला निकल के आ गया, रीडिंग होगी मैन स्केल रीडिंग, MSR है मैन स्केल रीडिंग, जो मैन स्केल पे जो रीडिंग है जो कंफर्म हो चुकी है कि इतनी लेंथ तो है ही है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग उसको बोलते हैं जो डिवीजन कोइंसाइड करता है, जो इस डिवीजन वर्नियर स्केल का किसी मेन स्केल से कोइंसाइड करता है, वो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी इनटू लीस्ट काउंट। क्योंकि एक वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब है कि एक लीस्ट काउंट के इक्वल आगे चला, तो जितने वर्नियर स्केल रीडिंग आएंगे उसको उतने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो मेन स्केल में ऐड कर देंगे, तो ये रीडिंग आ जाएगी। जैसे इस केस में बात करें, पहले मैं बता दूं यहाँ MSR जो है वो मेन स्केल रीडिंग है, और VSR जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो देखो यहाँ पे जो इस वाले प्रॉब्लम में जो रीडिंग आई होगी उसकी बात करते हैं। मैन स्केल की जो रीडिंग है वो 2 mm कन्फर्म हो चुका है, तो 2 mm हो गया, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कोइंसाइड कर रहा है तो 3, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखो यहाँ पे 0.1 mm दिया हुआ है, तो इसकी जो रीडिंग आ गई वो जाएगी 2.3 mm। तो देखो 2 mm से ज़्यादा था, 3 mm से कम था, लेकिन अब इस स्केल में मैं कह पाऊंगा कि ये 2.3 mm है। अब देखो ये था वर्नियर स्केल जिसकी हमने रीडिंग निकालना सीख लिया। सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, लिस्ट काउंट के बाद रीडिंग निकालना आना चाहिए। रीडिंग में मैन स्केल की रीडिंग काउंट करेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग काउंट करेंगे और लिस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये अपना रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम उसका रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो बात ये आती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है हो सकता है इसमें कुछ एरर भी हो। एरर कैसी होती है, कैसे पता करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एरर, देखो एरर का मतलब क्या है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में देखो हमने देखा था कि जब वर्नियर स्केल का 0 और स्टार्टिंग में मैन स्केल के 0 से कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब जब हमने इससे कुछ लेंथ मेजर नहीं कर रखी, पूरा स्केल बंद कर रखा, मतलब इसकी जो के बीच में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, दोनों जो एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो देखो उस टाइम पे क्या होगा, 0 0 से कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन जब स्केल पुराना हो जाता है या उसमें कुछ मिस्टेक होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि 0 से 0 मतलब मैन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड नहीं करते हैं। जब ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का है कि उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है,
क्योंकि जब कुछ भी लेंथ नहीं रखा है हमने उसमें, तब भी यदि वो कुछ रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ वेट मेजर करने वाला देते हैं, एक तराजू है, वेगिंग मशीन है, उसमें कुछ वेट नहीं रखा हुआ है, फिर भी उसकी रीडिंग मान लो ऐसे 200 ग्राम शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कुछ एरर है। वो 200 ग्राम जब कुछ भी वेट नहीं है तब दिखा रहा है, यदि हम कुछ उसमें वेट रखेंगे तो वो 200 ग्राम की एरर दिखाने वाला है। इसी टाइप से वर्नियर स्केल के में जब जीरो रीडिंग आनी चाहिए थी, यदि उस टाइम वो जीरो रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एरर है, और वो एरर उसमें हमेशा रहने वाली है। तो हमें वो एरर पता करनी पड़ेगी और उसको सब्ट्रैक्ट या जो भी है उसका ऑपरेशन कुछ हमें करना पड़ेगा। तो देखो एरर के लिए ये पता चल गया, जब जीरो से जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एरर है। देखो when when there is no object in jaws of vernier, then zero of man scale should coincide with zero of vernier scale. If they are not coinciding, then there must be some error. जैसे अब देखो एरर दो टाइप की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती है निगेटिव जीरो एरर। तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर, अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर का क्या मतलब है। जैसे हम वेइंग मशीन की बात करें, तो वेइंग मशीन में जब कुछ भी ऑब्जेक्ट उस पर या कुछ भी वेट उस पर नहीं रखा है, उस टाइम पे सपोज वो 100 ग्राम शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ रीडिंग ज़्यादा बता रहा है। जब कुछ भी नहीं है तो 100 ग्राम बता रहा है। जब 1 केजी रखेंगे तो उससे 100 ग्राम ज़्यादा बचाएगा। 5 केजी रखेंगे तो 5 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा बताएगा। तो ये ज़्यादा बताने वाली जो एरर है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा होगा, जब कुछ भी वेट नहीं रखा है तो रीडिंग दिखा रहा है -100 ग्राम। तो निगेटिव का यहाँ पे मतलब है कि वो जो रीडिंग बताएगा वो 100 ग्राम कम बता रहा है उसमें। तो यदि 1 केजी रखेंगे तो 1 केजी से 100 ग्राम कम बताएगा। तो ऐसे दो टाइप के एरर हैं, एक है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरी है निगेटिव जीरो एरर। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर की। तो देखो वर्नियर स्केल में हमें कैसे पता चलता है कि इसमें जो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। तो देखो जब इसके जो के बीच में कुछ भी नहीं रखा होता है, उस टाइम पे जो मेन स्केल है कुछ मान लो ऐसा दिख रहा है। मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा दिख रहा है। तो वर्नियर स्केल जो है, वैसे यदि एरर नहीं होगी तो जस्ट यहाँ कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन यदि उसमें कुछ एरर है, तो देखो पॉजिटिव का एरर है, मतलब पॉजिटिव एरर मतलब कि वो कुछ ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। इसका मतलब उसका जो वर्नियर स्केल है वो कुछ इधर आगे आ जाएगा, इधर आगे आ जाएगा 0 ये। तो मान लो यहाँ कहीं ये आ रहा होगा, ये रीडिंग आ रही होगी, फिर ये रीडिंग आ रही होगी 3 4 5 6 ऐसे चल रहे होंगे। तो देखो ये 0 मेन स्केल का, ये वर्नियर स्केल का 0 है। तो देखो इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज में यदि बोला जाए तो कुछ ऐसे बोला जाएगा कि मेन स्केल का जो 0 है वो वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में है। तो इसका मतलब इसमें देखो ये पॉजिटिव 0 रह जाएगी। तो मेन स्केल का 0 वर्नियर के 0 के लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसकी कैसी एरर आ गई, पॉजिटिव। तो देखो ये पॉजिटिव 0 एरर है, और ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल में उतनी इसमें एरर है। अब एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एरर के लिए हम कहेंगे इसकी रीडिंग ले लो, जो इसकी रीडिंग होगी वो ही एरर हो जाएगी।
एरर विल बी इक्वल टू रीडिंग एट दिस टाइम। तो यहाँ एरर जो है, देखो मैन स्केल पे तो जीरो है, मैन स्केल की तो जीरो आ गई, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग VSR इंटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ जो एरर निकल के आ गई, सपोज इसका लीस्ट काउंट हमें 0.1 mm दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, और इसका हम देखेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कोई ना कोई एक डिवीजन मैन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा। तो फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे मैन स्केल तो जीरो हो गया, वर्नियर स्केल की रीडिंग 4 इंटू लीस्ट काउंट हो गया 0.1, मतलब इसमें 0.4 mm की एरर है, और वो जो एरर है पॉजिटिव जीरो एरर है। ये पॉजिटिव जीरो एरर होगी। अब देखो यदि हमें इससे ओरिजिनल मेजर, हमें जो मेजर्ड वैल्यू है और हमें जो रियल वैल्यू एक्चुअल में क्या रही होगी एरर के बाद, वो निकालना हो, तो देखो जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे उसमें से इस एरर को माइनस कर देंगे, 0.4 को, 0.4 mm को माइनस कर देंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है ये ज़्यादा बता रहा होगा, तो उसको हमेशा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से उसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी हमें। दूसरी है निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि इसका अपोजिट होगा। वैसे जब वर्नियर स्केल को पीछे ले जाते जाएंगे तो ये जीरो से जीरो कोइंसाइड करके रुक जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की खराबी के कारण ये थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट और हो जाए, तो ये जो एक्स्ट्रा पीछे लेंथ गई है वो एक्चुअल में इसकी निगेटिव एरर आ जाएगी। तो उस केस में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, ये जीरो मैन स्केल का, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, और जो वर्नियर स्केल है वो इससे थोड़ा पीछे चला गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, मतलब यहाँ ये कोइंसाइड कर रहा है हमने, वो तो देखो क्वेश्चन में दिया जाएगा कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे इस वाले को हमने कोइंसाइड करवाया है। तो देखो ये है वर्नियर, और ये मैन स्केल लीस्ट काउंट हमें यहाँ भी 0.1 mm दे रखा है, कुछ और हो तो कुछ और कंसिडर कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें जो एरर, इस वाले केस में देखो एरर बताएगा कैसे कि निगेटिव एरर, यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिखा के बताता है तो वो कहेगा कि यहाँ पे मैन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के राइट साइड में है, इसका मतलब ये वाला स्केल पीछे चला गया, ये आगे है, तो यहाँ निगेटिव जीरो एरर होगी। और इसको एरर को निकालना हो तो हम कहेंगे इसकी रीडिंग ले लो, रीडिंग ही एरर के इक्वल होगी। तो लेकिन अब रीडिंग लेने में देखो दिक्कत आएगी, वो कैसे कि अब इसकी रीडिंग किस टाइप से ली जाए। तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे -1 डिवीजन मान लो। वैसे देखो इसकी एरर अब कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको -1 हमने अपने पास से मान लिया, एक्चुअल में निगेटिव में कुछ रीडिंग नहीं होती है लेकिन मान लिया, तो इसकी रीडिंग निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा। तो -1 डिवीजन, और एक डिवीजन 1 mm के इक्वल है तो -1 mm हो जाएगा। बेटा यदि ये एक डिवीजन की लेंथ 2 mm होती तो ये -2 mm लिखते, ये सिर्फ एक डिवीजन की लेंथ के इक्वल लिखना है अपने इसको, तो 1 MSD के इक्वल लिखना है, 1 MSD, और MSD चेंज भी हो सकती है, 2 mm भी हो सकती है, 0.5 mm भी हो सकती है, उसके हिसाब से -1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो जो एरर निकल के आएगी वो -1 mm प्लस 0.7 mm, मतलब जो एरर है वो -0.3 mm, अपने आप ही देखो ये निगेटिव निकल के आ गई। तो ये निगेटिव एरर थी, और इस तरीके से निकालेंगे तो ये हमेशा सीधे निगेटिव निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया निगेटिव जीरो एरर। तो दोनों टाइप की एरर पहचाननी भी आनी चाहिए कि कौन सी एरर पॉजिटिव है, कौन सी एरर निगेटिव है, और साथ ही साथ दोनों हमें कैलकुलेट भी करनी आनी चाहिए कि पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है, निगेटिव जीरो एरर कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बात होगी एरर पता करने के बारे में और एरर की वैल्यू निकालने के बारे में, लेकिन हमें इन एरर का यूज करके ट्रू वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करना है,
हम कहेंगे ट्रू वैल्यू will be equal to measured value माइनस जीरो एरर। ध्यान रखना हमेशा माइनस कर देना, लेकिन जो जीरो एरर है शुड बी विद साइन, साइन के साथ होनी चाहिए। मतलब पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव एरर है तो निगेटिव साइन के साथ। तो ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। जैसे हम पहले बात करें पॉजिटिव जीरो एरर की, तो देखो हमें पता है कि पॉजिटिव जीरो एरर 0.4 mm आई है। इसका मतलब है कि ये जो एरर है 0.4 ज़्यादा बताएगा हमेशा मेजर्ड वैल्यू। मान लो मेजर्ड वैल्यू आती है 3 mm, तो उसमें से 0.4 वो ज़्यादा बता रहा होगा, तो एक्चुअल में वो 2.6 रहा होगा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेकिन मान लो निगेटिव जीरो एरर आई, तो जिसको इसको साइन के साथ रखा जाए, वैसे देखा जाए तो ये 0.3 mm कम बताएगी। माइनस का मतलब ये कम बताएगी। जैसे कभी मेजर्ड वैल्यू आ रही है 3 mm, तो एक्चुअल में वो 3 mm से ज़्यादा रही होगी, कितना, इतना, उसने कम बताया इसके अंदर, तो आंसर शुड बी 3.3 mm। यदि हम इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करें तो 3 mm तो मेजर्ड वैल्यू है, माइनस और जीरो एरर को रखेंगे -0.3, तो माइनस माइनस अपने आप ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.3 mm। मतलब हम ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमेशा मेजर्ड वैल्यू में से जीरो एरर को माइनस कर देंगे, और जीरो एरर देयर शुड बी विथ साइन। यदि पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव साइन के साथ, निगेटिव जीरो एरर है तो निगेटिव साइन के साथ। ये होती है जीरो एरर को कैसे रिमूव किया जाए इस मेजर्ड वैल्यू से, वो मेथड है। देखो वैसे चाहो तो फॉर्मूला याद रखो, चाहो तो कॉमन सेंस का यूज करो कि पॉजिटिव जीरो रहे तो उसने ज़्यादा बताया होगा, उसमें से कम करना है उतना। निगेटिव जीरो रहे तो जैसे 0.3 mm की निगेटिव जीरो रहे, इसका मतलब ये है कि इसमें 0.3 mm को ऐड कर देना है, ना कि -0.3 को। ये ध्यान रखना चाहिए बेटा। तो ये आ गई ट्रू वैल्यू। एक और होता है, कई बार एक टर्म यूज करता है जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन, देखो जीरो करेक्शन को डिफाइन कुछ ऐसे किया जाता है कि जीरो एरर को रिमूव करने के लिए जो कुछ हमने उसमें किया है मेजर्ड वैल्यू में, वो करेक्शन जो करेक्शन हमने किया है वो जीरो करेक्शन है। एक्चुअल में जीरो करेक्शन जो होता है वो निगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है। जीरो करेक्शन जो होता है वो निगेटिव ऑफ जीरो एरर होता है। ऐसा देखो क्यों बेटा, देखो जैसे पॉजिटिव जीरो एरर आई हमारे पास 0.4 mm, तो हमने इससे ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, माइनस तो करेंगे 0.4 को। तो इसका मतलब 0.4 mm जीरो एरर है, तो करेक्शन हमने जो किया है उसको माइनस, मतलब -0.4 कर दिया, तो जीरो करेक्शन हो जाएगा -0.4। यदि एरर निगेटिव की -0.3 mm आई है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, मान लो 3 mm रीडिंग है, तो उसको जीरो करेक्शन रिमूव करने के लिए हम 0.3 का ऐड करेंगे, तो ये प्लस किया जाएगा, तो देखो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो तुम याद रख सकते हो जीरो करेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू निगेटिव ऑफ जीरो एरर। और जो जीरो करेक्शन है उसको हमेशा मेजर्ड वैल्यू में ऐड किया जाता है। ध्यान रखना, जीरो करेक्शन हमेशा मेजर्ड वैल्यू में ऐड किया जाता है, जिससे हमें ट्रू वैल्यू मिलती है। तो ट्रू वैल्यू विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन, प्लस जीरो करेक्शन हमेशा ऐड किया जाएगा, ये ध्यान रखना। सॉरी, तो मेजर्ड वैल्यू प्लस जीरो करेक्शन। तो देखो ये वर्नियर स्केल के बारे में बातें कर ली हमने। तो जो मेनली बात है, सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। लीस्ट काउंट निकालने के बाद हमें उसकी रीडिंग कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उसके बाद हमें कुछ जीरो एरर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप की जीरो एरर है और उसको कैसे मेजर्ड वैल्यू से रिमूव किया, जीरो एरर को रिमूव किया जाए, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और जीरो करेक्शन क्या होता है, ये सब हमने पता कर लिया। देखो अभी तक क्या था,
हमने 9 मैन स्केल डिवीजन को 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल किया। मतलब यहाँ मैन स्केल डिवीजन के जो काउंट था वो मैंने कम रखा और वर्नियर स्केल का काउंट मैंने ज़्यादा रखा। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल किया 9 मैन स्केल डिवीजन को। इसका मतलब ये एक्चुअल में हमने किया क्या कि जो वर्नियर स्केल की जो लेंथ है, वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो मैन स्केल के डिवीजन से कम रखेंगे। यहाँ मैन स्केल डिवीजन 1 mm था तो यहाँ 0.9 mm हमने वर्नियर मैन स्केल डिवीजन 1 mm था तो वर्नियर स्केल डिवीजन को मैन स्केल डिवीजन की लेंथ 1 mm थी तो वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है हमने 0.9 mm रखी है। लेकिन मान लो किसी केस में उल्टा हो जाए कि वर्नियर स्केल की लेंथ ज़्यादा हो और मैन स्केल की लेंथ कम हो जाए। ऐसा आईआईटी एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो यदि हमें इसका पीछे का फंडामेंटल मेथड पता है कि कैसे ये काम कर रहा है तो वो भी इजीली हम पता कर सकते हैं। तो देखो आईआईटी एडवांस ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया था। जैसे एक क्वेश्चन ही करते हैं, ये हमारा मैन स्केल है, ये 0 है मैन स्केल का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे है। और जो वर्नियर स्केल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस बार इसने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है 10 डिवीजन हो गई, लेकिन हमने 9 लेने के बजाय 11 डिवीजन मैन स्केल के ले लिए। ये मैन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है और इस बार हमने 11 मैन स्केल डिवीजन को जो है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल किया है। और ये तो है ही 1 मैन स्केल डिवीजन की लेंथ तो 1 mm दे रखी है। मतलब मैन स्केल जो बना रखे हैं उनके एक एक डिवीजन की जो लेंथ है 1 mm है। तो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, फाइंड लीस्ट काउंट। तो देखो सबसे पहले 11 डिवीजन ले लिया हमने, ये लेंथ ले ली और इसको इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले तो बताओ मुझे 11 डिवीजन की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी रही होगी। एक डिवीजन की लेंथ है 1 mm तो 11 की कितनी होगी 11 mm। मतलब इस वाले केस में 11 mm के इक्वल 10 पार्ट किए हैं तो एक जो डिवीजन वर्नियर स्केल का निकल के आएगा वो कितने mm का होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.1 mm। मतलब 1 mm से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इस बार जो पहला डिवीजन आएगा इससे थोड़ा आगे आएगा, दूसरा आएगा 2.2 मतलब 0.2 mm आगे आएगा, फिर 3.3, तो ऐसे आगे रहेंगे थोड़े, तो इस टाइप से होंगे। और ये इस टाइप से रहेंगे। तो देखो अब यहाँ से हमें लीस्ट काउंट पता करनी है। तो बताओ लीस्ट काउंट क्या रहेगी। तो यदि फिर से हम वही बात करें कि यदि हम इस स्केल को आगे बढ़ाएंगे, वर्नियर स्केल को यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले कोइंसाइड इस बार कौन सा करेगा। तो ध्यान से देखो ये तो पहले से ही आगे है वर्नियर का, यदि इसको और थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये अभी कोइंसाइड नहीं करने वाला है, ये तो और दूर जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो ये डिवीजन जो है लास्ट जो डिवीजन, सेकंड लास्ट जो डिवीजन है ये वाला, ये जस्ट इससे 1 mm की डिस्टेंस पे होगा। क्यों? क्योंकि ये तो टोटल लेंथ हो जाएगी 10 mm की इक्वल, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं 10 mm। और ये जो 9 डिवीजन है ये हर एक डिवीजन 1.1 mm का है तो ये 9.9 mm रहेगा और ये 10 mm रहेगा। तो देखो 0.1 mm पीछे है वो, तो जैसे इसको थोड़ा आगे खिसकाएंगे ये इससे कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब हम कितनी लेंथ मेजर कर पाएंगे, अभी भी हम 0.1 mm लेंथ मेजर कर पाएंगे। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैन स्केल डिवीजन की लेंथ छोटी है और वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ बड़ी है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 VSD माइनस 1 MSD हो जाएगा। तो देखो पहले MSD में से VSD माइनस करते थे, इस बार VSD में से MSD माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.1 mm माइनस 1 mm, तो ये आ जाएगा 0.1 mm। तो अभी भी वापस से वही सेम चीज़ आ गई। तो ये लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। अब आईआईटी एडवांस ने लीस्ट काउंट नहीं रीडिंग पूछ लिया था कि रीडिंग क्या होगी।
तो देखो रीडिंग के लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज फॉर रीडिंग, जैसे इस वाले स्केल की एक रीडिंग कैलकुलेट करनी है कि ये रीडिंग क्या रही होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे रहेंगे। और वर्नियर स्केल यहाँ पहुँच चुका है, तो ये 2 डिवीजन आगे चला गया, 11 12 13, तो यहाँ कहीं आ गया होगा, ये वर्नियर स्केल है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस टाइप से, ऐसे समझ, ऐसे डिवीज़न बना रखे हैं। यहाँ पे देखो अच्छे से दिख भी रहा होगा, ये वाला जो डिवीज़न है ये कोइंसाइड कर रहा है, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो देखो क्वेश्चन कुछ दिया जाता है वो तो फिक्स है, मैंने इसको कोइंसाइड करके पहले से ही दिया है। तो इसकी रीडिंग कैलकुलेट करनी है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि यहाँ पे पहले से दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ की 11 मैन स्केल डिवीज़न इस वाले केस में 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के इक्वल रहे हैं। तो लिस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया 0.1 mm ही है, लेकिन इसकी रीडिंग क्या है वो बात है। तो द रीडिंग विल बी इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब मैन स्केल रीडिंग तो सिंपल सा दिख रहा है, 2 डिवीजन आगे निकल गए तो 2 mm हो गई, लेकिन बात यह है कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे काउंट करें। अब यहाँ से ध्यान से देखो, जब हम इसको आगे मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो ये है, फिर ये, तो इसका मतलब इस बार जो रीडिंग है वो रिवर्स में काउंट की जाएंगी, मतलब यहाँ से ना काउंट करके पीछे से काउंट की जाएगी। तो VSR should be counting from last division of vernier scale मतलब ये जो VSR है ये हमें लास्ट डिवीजन से काउंट करनी पड़ेगी रिवर्स डायरेक्शन में। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, इस बार इस केस में 0 यहाँ आ जाएगा बेटा, तो 0 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो रीडिंग का जो आंसर आएगा इस वाले केस में दैट विल बी इक्वल टू 2 mm प्लस VSR हो जाएगा 7 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1, तो रीडिंग विल बी इक्वल टू 2.7 mm। IIT एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आगे असाइनमेंट में दे दूंगा वो प्रॉब्लम। देखो छोटा मोटा करेक्शन इस टाइप से किया जा सकता है, क्वेश्चंस में थोड़े बहुत चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तो घुमाया जाता है। ये बात हो गई एक वर्नियर स्केल के बारे में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास 2 इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन मतलब कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री वाले प्लेन है, ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म की जैसे शेप के हैं, ऐसे 3 डायमेंशनल शेप है, 2 आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन है, ये एकदम आइडेंटिकल है। इन दोनों इंक्लाइन प्लेन का जो ये एंगल है सपोज थीटा है, फिक्स है, दोनों का सेम है, थीटा। अब देखो इन इंक्लाइन प्लेन से मैंने वर्नियर स्केल बनाने के लिए क्या किया,
इसमें मैंने डिवीजन बना दिए इक्वल इक्वल लेंथ पर, कुछ इस टाइप से, ऐसे डिवीजन बना दिए। ऐसे दोनों पे डिवीजन बना दिए, ऐसे सब कुछ इस टाइप से। हर एक डिवीजन की ये जो लेंथ है एल रखी है मैंने, ये सारे एल डिस्टेंस पे रखे हैं ऐसे। ऐसे दो ये बना लिए। अब इससे वर्नियर स्केल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक स्केल को तो ऐसे रख, एक इंक्लाइन प्लेन को तो ऐसे रख दिया, और दूसरे इंक्लाइन प्लेन को इसके ऊपर रख दिया। इसको अलग पेन से बना देता हूँ। दोनों पे ऐसे डिवीजन बने हुए थे। इस पे भी ऐसे डिवीजन बने हुए थे। थोड़ा इस टाइप से ऐसे दोनों पे डिवीजन बने हुए थे। अब देखो, मतलब एक को उठा के दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया, और ये जो दूसरा इंक्लाइन प्लेन है इसको तो हमने फिक्स रखा, इसको मूवेबल रख दिया। इसको ऊपर नीचे मूव करवाया जा सकता है। जो लेंथ मेजर करनी है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ ये लेंथ हम मेजर करेंगे। जो भी लेंथ मेजर करनी है उसको हम यहाँ रख देंगे। अब मतलब यदि लेंथ बढ़ाना है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, लेंथ कम करनी है तो इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। इसको मूव करवा के यहाँ से हम लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूछा है फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर स्केल, इसका लीस्ट काउंट निकालना है। तो देखो कैसे एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया है ये। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन मेन स्केल है और कौन वर्नियर स्केल है। तो सिंपल सी बात है, ये जो फिक्स है ये हमें पता चल रहा है कि ये मेन स्केल रहा है, और जो मूवेबल है ये वर्नियर स्केल रहा है, ये तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें 1 MSD और 1 VSD की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो 1 MSD फिक्स है, इसका मतलब मेन स्केल है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है। अब बेटा देखो, मेन स्केल यदि ये है तो इसका जो मेन स्केल रहा, जो लेंथ रही होगी वो कुछ इस टाइप वाली रही होगी। इसको आगे पीछे मूव करवाएंगे तो लेंथ यहाँ पे आगे पीछे मूव करेगी। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ होगी। मतलब हम इंक्लाइन प्लेन पे जो ये लेंथ है, मतलब ये वाली लेंथ, ये एक्चुअल में 1 MSD के इक्वल रही होगी। तो हम कहेंगे 1 MSD, ये L है बेटा, इसको मैं कुछ x बोल रहा हूँ, ये L है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री से कोस थीटा यदि लिखूंगा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू L अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी L sec थीटा। यदि मैं इसको x बोलता हूँ तो मैं कहूँगा कोस थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन L। तो x विल बी L अपॉन x, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आ गया L अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन कोस थीटा, मतलब L सेक थीटा। तो मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ है वो तो आ गई L सेक थीटा। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की यदि बात करें तो ये तो वर्नियर स्केल उसके ऊपर रखा था, इसका ये जो लेंथ है ये वर्नियर स्केल की लेंथ हो गई। तो ये हो जाएगी L के इक्वल, वर्नियर स्केल की लेंथ हो जाएगी L। तो यहाँ से जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो L सेक थीटा माइनस L, मतलब L इंटू सेक थीटा माइनस 1 लीस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से लीस्ट काउंट निकल गया। मान लो रीडिंग कैलकुलेट करनी है, इसकी रीडिंग, तो मेन स्केल की जो रीडिंग है जो कंफर्म हो चुकी है, देखो एक डिवीजन कंफर्म हो चुका है, दूसरा भी कंफर्म नहीं हुआ है, दूसरे से पहले ही यहाँ पे ये कॉर्नर रुका हुआ है। तो इसका मतलब एक मेन स्केल की रीडिंग आएगी और एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो L सेक थीटा के इक्वल है।
एल सेक थीटा, ये तो मैन स्केल की रीडिंग हो गई, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। देखो पहला डिवीजन कोइंसाइड नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं कहूँगा 3 टाइम्स ऑफ, और लीस्ट काउंट जो है वो ये लिख देंगे। तो रीडिंग हमने वही तरीका अपनाया वापस से, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मैन स्केल रीडिंग आ गई एल सेक थीटा, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 3 और लीस्ट काउंट। तो रीडिंग जो है वो आ जाएगी एल सेक थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ एल सेक थीटा माइनस 3L, तो यह आ जाएगा 4L सेक थीटा माइनस 3L। इस टाइप से हम रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है इनके पीछे वो सेम रहने वाला है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये एक वर्नियर कैलिपर के बारे में बातें हो गई। एक क्वेश्चन और होता है, बात कर ही लेते हैं। इफ n मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n प्लस स्मॉल m वर्नियर स्केल डिवीजन, n मैन स्केल डिवीजन n प्लस m वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हैं वर्नियर कैलिपर में, इन एनी वर्नियर कैलिपर, then find the value of m so that least count is minimum। लीस्ट काउंट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। मतलब n मैन स्केल डिवीजन n प्लस m वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हैं, तो लीस्ट काउंट मिनिमम होने के लिए जो m है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में बातें करनी है। तो देखो हम बात करेंगे n मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n प्लस m वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 VSD जो है वो आ जाएगा n अपॉन n प्लस m MSD। तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD हो जाएगा n अपॉन n प्लस m MSD। तो यहाँ से n प्लस m LCM आ जाएगा, तो n प्लस m और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा m अपॉन n प्लस m इंटू MSD। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको m को नीचे लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n अपॉन m प्लस 1 इंटू MSD। ये बन गया। तो अब देखो MSD तो मैन स्केल डिवीजन की लेंथ तो कुछ फिक्स रहेगी, जो वेरी कर रहा है वो स्मॉल m, ये m वेरी कर रहा है। इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि देखो यहाँ m 2 जगह था, यहाँ सिर्फ m मैंने एक जगह बना लिया। अब देखो यदि मैं m को बढ़ाऊंगा, यदि मैं m को बढ़ाऊंगा तो n अपॉन m जो है वो घटेगा। n अपॉन m क्या होगा, घटेगा, मतलब ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो घटेगा, ये घटेगा तो ये वाली चीज़ जो है बढ़ेगी, मतलब 1 अपॉन n बाई m प्लस 1 की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। मतलब यदि m को बढ़ाए जाओगे तो ये जो लीस्ट काउंट है ये भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हमें लीस्ट काउंट मिनिमम चाहिए, तो m को मिनिमम रखना पड़ेगा, तो m को मिनिमम रख दो। अब m है क्या वो बात करते हैं। n मैन स्केल डिवीजन जो है n प्लस m वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, मतलब जो m है वो डिवीजन का डिफरेंस एक टाइप से, n मैन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल दोनों का जो डिवीजन का डिफरेंस है वो है स्मॉल m, और डिवीजन का डिफरेंस है, इसका मतलब पक्का है बेटा इसकी वैल्यू इंटीजर रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 3 मैन स्केल डिवीजन 4 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हैं, 5 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 3 मैन स्केल डिवीजन 3.5 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है? तो डेसिमल में डिवीजन आगे मूव नहीं कर सकते, तो डिवीजन की जो लेंथ है वो तो फिक्स है। इसका मतलब हमें जो m की वैल्यू है वो इंटीजर रखनी पड़ेगी, 3.5 नहीं हो सकता, या तो 4 होगा या 5 होगा। इसका मतलब m जो है वो इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ से फॉर मिनिमम लीस्ट काउंट m जो है वो भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा। देखो m को मिनिमम रखोगे तो ये नीचे वाली चीज़ मैक्सिमम बन जाएगी, जिससे लीस्ट काउंट मिनिमम निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब m को मिनिमम रखो और इंटीजर रखो, तो ऑप्शन आता है कि 0 रख दो,
लेकिन बेटा यदि तुमने जीरो रख दिया तो सोचो प्रॉब्लम में होगा क्या। जीरो रखने का मतलब है कि एक्चुअल में जैसे यहाँ हम कहें कि m की वैल्यू जीरो रख दी, इसका मतलब n मैन स्केल डिवीजन n वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जितने डिवीजन लेंगे उतने ये डिवीजन हो गए। फिर तो बेटा सारे एक साथ कोइंसाइड हो जाएंगे, जैसे 10 मैन स्केल डिवीजन लिए और 10 ही वर्नियर बना दिए तो सारे एक साथ कोइंसाइड होंगे, फिर सारे वापस से कोई भी ऐसे अलग अलग होगा ही नहीं, सारे एक साथ कोइंसाइड होंगे और 1 mm के डिफरेंस पे होंगे। बेटा वो इंस्ट्रूमेंट तो बहुत बेकार हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं ले सकते और इंटीजर लेनी है तो m की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 रख देंगे। इसका मतलब फॉर मिनिमम लीस्ट काउंट m जो है वो 1 रखना पड़ेगा, मतलब मिनिमम लीस्ट काउंट के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसीलिए देखो जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर था, जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी, वहाँ हमने देखो 9 मैन स्केल डिवीजन को 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल लिया था, मतलब दोनों के जो डिवीजन में डिफरेंस है वो सिर्फ हमने एक डिवीजन का रखा था। वो इसलिए होता है क्योंकि उस वाले केस में जो लीस्ट काउंट है वो मिनिमम आता है। देखो जैसे यहाँ पे डिफरेंस को हमने बढ़ा दिया, 2 का डिफरेंस कर दिया तो लीस्ट काउंट 0.2 mm मतलब ज़्यादा निकल के आ गया। तो यदि डिफरेंस 1 डिवीजन के इक्वल रहेगा तो जो लीस्ट काउंट है वो मिनिमम आती है। तो ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में इसीलिए एक डिवीजन का डिफरेंस रखा जाता है। तो ये वाली चीज़ भी हमें याद होनी चाहिए कि यदि लीस्ट काउंट हमें मिनिमम चाहिए तो वर्नियर स्केल डिवीजन और मैन स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस है वो 1 डिवीजन का डिफरेंस होना चाहिए। इसी के साथ वर्नियर स्केल के बारे में हम इतनी बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रू गेज के बारे में बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।